बड़ी खबर इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर 6 दिन के अंदर ही हिजबुल्लाह के नए चीफ को मार गिराया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नया हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सैफुद्दीन बमबारी में मारा गया। इजरायली ने कल रात दक्षिणी बेरूत में जमकर बमबारी की। हिजबुल्लाह के गढ़ दही को खंडहर बना दिया गया है। दावा है कि इसी बमबारी में हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। 27 सितंबर को इजरायल ने हिजबुल्लाह मुख्यालय उड़ाकर नसरल्लाह को मार गिराया था। तो हिजबुल्लाह का नया चीफ भी अब इजरायल ने ढेर कर दिया है। इजरायल ने हालांकि यह दावा किया गया है कि हाशिम को उन्होंने मार गिराया है। बेरूत की बमबारी में ये मारा गया है नया चीफ हिजबुल्लाह का। 6 दिन में ही नया चीफ ढेर हो गया है। एक बड़ी कामयाबी इजरायल इसे अपने लिए देख रहा है। नसरल्लाह के मारे जाने पर यह चीफ बनाया गया था और उसके बाद से ही इजरायल की नजर इस पर थी। देखिए रिपोर्ट। बस 6 दिन में ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ को उड़ा दिया। इजरायली मीडिया का दावा है कि बीती रात बेरूत की बमबारी में हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर लगातार बमबारी की। दक्षिणी बेरूत के दही कल रात भी निशाना बना। दावा है कि इस हमले में नसरल्लाह का चचेरा भाई और हिजबुल्लाह का नया हेड हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया। दावा है कि हाशिम हिजबुल्लाह कमांडरों के साथ बैठक कर रहा था, तभी बमबारी हुई। 6 दिन पहले ही इजराइल ने नसरल्लाह को मारा, जिसके हाथों में काफी समय से हिजबुल्लाह की कमान थी, और हफ्ते भर में ही नसरल्लाह के चचेरे भाई और नए हिजबुल्लाह चीफ हाशिम को भी मार डाला। हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का बम गिराया गया था यहाँ साउथ बेरूत में, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आज 7 दिन के बाद किसी भी मीडिया को यहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ताकत उस धमाके की रही होगी जिसने इस पूरे बहुमंजिले करीब 6 मंजिल की इमारत जो थी इसको जमींदोज कर दिया। पेजर हमले के बाद से ही इजराइल हिजबुल्लाह पर कहर बरपा रहा है। एक के बाद एक कमांडरों को साफ कर रहा है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर कमांडर को इजराइल ने मार दिया है। कल रात ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े महमूद यूसुफ अनीसी को मारा। इजराइल चुन चुन कर मार रहा है। मकसद हिजबुल्लाह का संपूर्ण नाश करना है। चीफ से लेकर मिसाइल, ड्रोन, मीडिया, सारे कमांडरों को टारगेट किया। सिर्फ 7 दिन में नसरल्लाह समेत परिवार के 4 लोग खत्म हो गए। 26 सितंबर को नसरल्लाह की बेटी मारी गई। 27 सितंबर को नसरल्लाह का नंबर आया। 2 अक्टूबर को सीरिया में दामाद मारा गया, और अब चचेरा भाई हाशिम भी इजराइल के बम बारूद का शिकार बना। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त बेरूत से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से हिजबुल्लाह का ये नया चीफ मारा गया, इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी थी, और अब नया चीफ कौन बनने वाला है? नेहा, दरअसल बीती रात जो है यहाँ बेरूत में एक के बाद एक जो साउथ सबअर्ब का इलाका है जिसे गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का, वहाँ पर 11 धमाके हुए। एक के बाद एक ये धमाके जो हैं उन सभी लोकेशंस पे हुए जो हिजबुल्लाह के बचे कुचे यहाँ पर चाहे दफ्तर थे या फिर चाहे कोई जो उन्होंने स्थायी तौर पर मीटिंग पॉइंट बनाया था। इजराइल का दावा है कि जो हाशिम सैफुद्दीन जिसको नया प्रमुख बनाया गया था हिजबुल्लाह का, सईद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो एक बैठक कर रहा था, तभी उनके विमानों ने जो है उस इमारत को निशाना बनाया। पूरा इलाका जो है दहल उठा, रात भर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। सभी लोग कई दिन पहले पूरा जो इलाका है छोड़ के चले गए हैं। अब ये अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या उनका प्रमुख मारा गया है हाशिम सैफुद्दीन या अभी वो जिंदा है, लेकिन इजराइल ने ये दावा किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूरे लेबनान में 200 ठिकानों पर जो है इजराइल की वायुसेना ने हमले किए हैं। 200
टारगेट्स को जो है निशाना बनाया है। ये आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंसिव फोर्सेस का जो है उनका दावा है। दूसरी तरफ लेबनान की सरकार का मानना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान और जो है 37 लोग मारे गए हैं। इन 37 लोगों में कितने हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं, कितने आम नागरिक हैं, उसका विवरण नहीं दिया गया है। लेकिन लेबनीज हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37 लोग जो हैं इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम लेबनान की बात करें, पिछले एक महीने से इसमें पेजर धमाकों के बाद इजराइल ने पूरा फोकस जो है लेबनान पर किया है, तेजी अपने हमलों में लाई है। तो उस बीच जो है मौत का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या जो है वो अब लेबनान में 2000 पार कर गई है। वो बहुत बड़ा जो है, कहीं ना कहीं पूरा देश अब ये युद्ध की चपेट में है और सबसे ज्यादा जो क्षति और नुकसान है वो दक्षिणी लेबनान में है, जहां पर 25 गांवों को जो है इजरायली सेना ने आदेश दिया है कि वो पूरा इलाका जो है वो खाली करें। और उसके साथ साथ जो है वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से भी कड़ी टक्कर मिल रही है आईडीएफ को। और उस बीच जो पूरा ये माहौल है वो अब पूरी तरह से गाजा की तरह जो है जंग में आ गया है। और उस बीच आज शुक्रवार है, आज फैसला हुआ था कि शुक्रवार के दिन जो जनाजे की आखिरी नमाज होती है वो हसन नसरुल्लाह के लिए पूरे इस क्षेत्र में पढ़ी जाएगी। उसके लिए खास तौर से जो बड़ा समारोह होना था वो यहीं बीरूत में होना था, लेकिन उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए जो है इजराइल ने बीती रात में ये जो एक के बाद एक साउथ सबअर्ब्स जो है बीरूत के जो हिजबुल्लाह का गढ़ है वहां पर ये 11 हवाई हमले किए हैं या एरियल स्ट्राइक्स किए हैं। ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो यहाँ पर हैं बीरूत में, कल रात को वो यहाँ पहुंचे थे। उनको उस फाइनल प्रोसेशन कहें हम या फ्यूनरल कहें, उसमें भाग लेना था। अब देखना ये है कि क्या इन 11 हमलों के बाद लौटूंगी मैं आपके पास अशरफ। इस बीच दिखा देते हैं कि कैसे पहले नसरल्लाह मारा गया जो हिजबुल्लाह का चीफ था, उसके ठीक 6 दिन बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ भी अब इजराइल ने ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमला किया गया, उसकी रिपोर्ट भी हमने आप तक पहुंचाई थी, कैसे वहां पर भीषण तबाही मचाई गई और उसके बाद एक एक करके हिजबुल्लाह को ही नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल की बमबारी जारी है। बेरूत में ये नया चीफ हिजबुल्लाह का मारा गया है। 6 दिन के अंतराल में ही दोनों चीफ मारे गए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल पर हुई ईरानी मिसाइली हमले के बाद नेवतिम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर में ईरानी हमले में एयरबेस को पहुंचा नुकसान साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि इजरायली सेना का यह दावा है कि इससे उसकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। सैटेलाइट तस्वीर नेवतिम एयरबेस की छत में एक बड़ा छेद दिख रहा है। एयरबेस को अब निशाना बनाया गया है। ईरानी मिसाइली हमले में ये नुकसान, ये क्षति इजराइल के एयरबेस पर पहुंची, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस में ये नुकसान, ये क्षति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। विमानों, ड्रोन और बड़े संसाधन सुरक्षित हैं, ये इजराइल की ओर से कहा गया है। सिर्फ दफ्तरों और मेंटेनेंस एरिया को नुकसान पहुंचा है। वहीं कुछ ही दूरी पर लड़ाकू विमान खड़े हैं। चारों तरफ मलबे के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। यह साफ नहीं कि छत को नुकसान मिसाइल से हुआ है या उसे नष्ट किए जाने पर गिरे मलबे से यह नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने इतना ही कहा है कि उसके दफ्तरों और मेंटेनेंस एरिया को नुकसान पहुंचा है। उसकी मंजूरी के बाद यह तस्वीर टाइम्स ऑफ इजराइल ने प्रकाशित की है। नेवतिम इजरायली वायुसेना का सबसे उन्नत विमान है। इनमें अमेरिका के बनाए गए F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। इजरायली सेना ने बताया कि लड़ाकू विमान, ड्रोन, अन्य विमान, युद्ध सामग्री या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो हमले के पहले की तस्वीर देखिए, हमले की बाद की तस्वीर देखिए और किस तरीके से शेड को नुकसान पहुंचा है, यह भी इस सैटेलाइट इमेज में साफ हो रहा है। तो हिजबुल्लाह से जमीनी लड़ाई बेहद मुश्किल है और इसकी वजह से उनका सुरंगों का नेटवर्क, जो कुछ मायनों में गाजा में हमास के सुरंगों से ज्यादा बड़ा और रॉकेट मिसाइलों से भी लैस है। الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات تواجه إسرائيل قصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام.
चाहते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल में रॉकेट दागना बंद करे, लेकिन ये वीडियो देखकर तो नहीं लगता कि इजराइल हिजबुल्लाह को रोक पाएगा, क्योंकि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो हिजबुल्लाह की सुरंग का है, जिसमें आप बाइक सवारों के साथ साथ दौड़ते हुए ट्रक देख सकते हैं, मानो ये किसी हाईवे पर दौड़ रहे हो। आतंकवादियों की सुरंग हमेशा से इजराइल के लिए चुनौती रही है, लेकिन हिजबुल्लाह इन सब में भारी है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजराइल पर मिसाइल दागने के लिए ले जा रहे हैं। आप कहेंगे कि सुरंग से मिसाइल कैसे दागी जा सकती है, तो ये देखिए। हिजबुल्लाह ने अपनी सुरंगों की वजह से ही उत्तरी इजराइल पर अपने हमलों से इजरायली नागरिकों की वापसी को नामुमकिन कर दिया है। इसीलिए मजबूर होकर नेतन्याहू की सेना को जमीन से हमला करने की बात सोचनी पड़ी। दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाकों में बीते 18 साल हिजबुल्लाह ने सुरंग बनाने और अपनी स्थिति मजबूत करने में लगाए हैं। हिजबुल्लाह भी 2006 के बाद से योजनाएं बना रहा है। दक्षिणी लेबनान का पहाड़ी इलाका और हालात ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के हक में जा सकते हैं, क्योंकि हमास की बनाई सारी सुरंगों को इजराइल अभी तक बर्बाद नहीं कर सका। ऐसे में हिजबुल्लाह की ये सुरंगें इजराइल की वो चुनौती है जिससे निपटना आसान कतई नहीं होगा। यूएन में इजराइल और ईरान के राजदूत के बीच जबरदस्त बहस हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के राजदूत ने धमकी दी कि ईरान ऐसी सजा भुगतेगा जो उसे कभी सोची भी नहीं होगी। जवाब में यूएन में ईरानी राजदूत ने कहा कि ईरान का मिसाइल हमला इजरायली हमलों का माकूल जवाब था। तो खबर यह भी है कि इजराइल मिसाइली हमलों का बदला लेने के लिए ईरान की 4 रिफाइनरीज को निशाना बना सकता है, जहां से उसका 90% तेल निर्यात होता है। आबादान रिफाइनरी, इस्फहान रिफाइनरी और ये टारगेट पर है इस वक्त। 90% ईरान का तेल निर्यात यहीं से होता है। पर्शियन गल्फ रिफाइनरी, बंदर अब्बास रिफाइनरी, ये 4 प्रमुख रिफाइनरीज हैं ईरान की, जिन्हें अब निशाने पर लिया जा सकता है। ईरान का पेट्रोलियम उद्योग मुख्य रूप से उसके पश्चिमी तट पर स्थित है। ये उसके कट्टरपंथी शासन की जीवन रेखा है, यानी कि लाइफलाइन है, और इन पर हमला हुआ तो ईरान की आर्थिक कमर टूट जाएगी। यही नहीं, 9 करोड़ ईरानी इन 4 रिफाइनरीज पर निर्भर हैं। अगर इनमें काम ठप हुआ तो ईरानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत हो सकती है। तो इजराइल के हमले का खौफ ईरान पर छाया हुआ है। इस बीच ईरान के मीडिया चैनल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइली शहरों की तस्वीरें जारी कर रहे हैं। वो इजराइल को दिखाना चाहते हैं कि इन मिसाइलों को बर्बाद करना उनके लिए संभव नहीं है। ये जमीन में कई मीटर नीचे हैं। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर फोर्स एयरफोर्स को, उनके अधिकारियों और चुनिंदा सैन्य कर्मियों के अलावा कोई नहीं जानता कि अंडरग्राउंड मिसाइल शहर कहां है और उनमें क्या है। वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर इजराइल ने उनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये मिसाइल शहर सुरक्षित रहेंगे। वहीं ईरानी मीडिया का यह दावा है कि नतांज और फोर्डो में जो परमाणु ठिकाने हैं, जहां ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा है, वो पहाड़ों में 80 से 100 मीटर नीचे गहरी चट्टानों और ठोस कंक्रीट के नीचे हैं। उन्हें नष्ट करना संभव नहीं है। यहां ईरान को 2 बातों को याद रखना चाहिए। पहला ये कि जो हानिया को तेहरान में मारने के लिए खुफिया जानकारी दे सकते हैं, वो उसके मिसाइल शहरों और परमाणु ठिकानों को तबाह करने की जानकारी भी दे सकते हैं। दूसरा ये कि ईरान को अगर अपने बैलिस्टिक मिसाइल पर इतना भरोसा होता तो वो हानिया की हत्या के बाद बुलाई गई इस्लामिक देशों की बैठक में पाकिस्तान से शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल क्यों मांगता।